और आर्ट एंड कल्चर विंग जो है ब्रह्मा कुमारी का, उसमें भी अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स ये ऑर्गेनाइज करते हैं। और यंग एडल्ट्स और यूथ को एम्पावर करने के लिए, उनकी वैल्यूज को बढ़ाने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। स्कूल्स में और कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हैं। और सुनैना दीदी, वी आर वेरी लकी टू हैव हर विद अस टुडे। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू जी। थैंक यू रचना बहन, और आप सबको ओआरसी की तरफ से बहुत मीठा प्यारा ओम शांति के साथ साथ ओआरसी बड़े घर से याद प्यार भी स्वीकार हो। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सुंदर है। वैसे आप लोग की ट्रस्टी के ऊपर चल रही है, जिस तरह से मुझे समझ में आ रहा है, और मुरली के छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर के बहुत गहराई से उस चीज को आप लोग अंदर ही अंदर धारण भी कर रहे हैं, हजम कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। तो बाबा की आज की जो मुरली की छोटी सी जो एक्सट्रैक्ट है, उसमें पहली बात तो बाबा ने मर्जीवा क्या है उस पर सबसे पहले उस पर बताया है। मर्जीवा क्या है, फिर मर्जीवा का कनेक्शन ट्रस्टी के साथ क्या है, क्या कनेक्शन है ट्रस्टी का, और ट्रस्टी का भी डेफिनेशन बताया है। और घर गृहस्थ में रहते हुए भी कैसे हमें ट्रस्टी होकर के हर चीज को, अपनी रचना को, अपनी जिम्मेवारियों को संभालनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। तो सबसे पहली बात तो मर्जीवा क्या है। अपने इस जीवन को हम कहते हैं मर्जीवा। तो मर्जीवा का मतलब हम सब जानते हैं कि पुराने जन्म से मरकर, पुराने जीवन से मरकर बाबा की गोद में नया जन्म लेना, यही शरीर है, वही यही परिवार है ना। लेकिन मर जीवा माना, जिसको हम कहते हैं जीते जी मरना और बाबा की गोद में जीना। तो पुरानी दुनिया से मरना मतलब क्या? पुरानी दुनिया से मरना मतलब पुराने स्वभाव संस्कार इमर्ज ना हो, पुराने संकल्प, पुराने वृत्ति, पुरानी दृष्टि हमारे अंदर ना आए। पुराने जो हमारी पहले की कहानियां थी कि मैं कैसी थी, मैं कैसा था, मैं फलानी की बेटी, फलाने का बेटा, उसके घराने के, वो सारे जो लौकिक से संबंधित जितने भी बातें हैं, उससे मरना, उससे न्यारे होना, फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली एंड स्पिरिचुअली, जिसको हम कहते हैं शूद्र पने से न्यारे होना, जिसको हम कहते हैं लौकिक पना से न्यारे होना, ये है मर्जीवा। हम यही ध्यान रखते हैं। बाबा की संडे की एक मुरली में बाबा ने ब्राह्मण और शूद्र के बारे में भी बताया था, याद है ना सबको? ब्राह्मण क्या है, देवता क्या है, फरिश्ता क्या है? बाबा ने कहा ब्राह्मण सो देवता है, शूद्र सो देवता नहीं, देवता सो फरिश्ता है। तो शूद्र से ब्राह्मण बनना, इसको ही मर्जीवा कहा जाता है। और हम यही ध्यान रखते हैं, यही पुरुषार्थ हमारा रहता है कि चलते फिरते, खाते पीते, संगठन में रहते, संबंध संपर्क में आते, हमारे कोई भी शूद्र पने वाले वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, भाव, स्वभाव इमर्ज ना हो, है ना। तो ये है मर्जीवा। और ये तो हो गया मरना। अब जीना क्या है? किसके गोद में जन्म लेना है? बाबा की गोद में, ईश्वर की गोद में। और जैसे ही हम ईश्वर की गोद में जन्म लेते हैं तो हमारी वृत्ति ईश्वरीय बन जाता है, दृष्टि ईश्वरीय बन जाता है, लौकिक से अलौकिक बन जाते हैं। हमारे भाव स्वभाव सब अलौकिक में परिवर्तन धीरे धीरे होते। बल्कि मैं तो यहाँ कहूंगी फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली हमारे अंदर धीरे धीरे जो परिवर्तन आते हैं वो मर्जीवा का प्रोसेस है। फिजिकली
बाबा ने एक बार, याद है, बहुत बहुत पहले की मुरली में अव्यक्त बाप दादा ने कहा था कि तुम लोग सफेद ड्रेस पहन के मधुबन में आते हो, सफेद ड्रेस पहन, तो लोग बोलते अच्छा आप लोग तो बिल्कुल रंगहीन हो गए, रंग से दूर चले गए। जब मैं समर्पित हुई, सबसे पहली बार साड़ी पहन करके मैं घर, लौकिक घर विजिट करने के लिए गई, तो मेरे सिस्टर्स, मेरे सिस्टर के फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स ने कहा अच्छा आप पूरा जीवन यही सफेद ड्रेस ही पहनोगे? मैंने कहा हाँ, तो आपको कैसा लगेगा? मैंने कहा मैं कैसे लग रही हूँ बताओ? बोला सफेद में तो और ही अच्छा लग रहा है, और आपको रंगीन पहनने का इच्छा ही नहीं होगी। मैंने कहा इच्छा क्या है, यही मुझे पसंद है, इसमें सारे रंग है। तो बाबा ने कहा था कि आप सफेद ड्रेस पहनते हो और ही सुंदर लग रहे हो। याद है एक मुरली में, अव्यक्त मुरली में कहा था, आपको लगता है कि आपने सफेद ड्रेस पहना है, त्यागा है, कुछ रंग नहीं है जीवन में, लेकिन सफेद ड्रेस में कितने सुंदर लग रहे, कितने अलौकिक दिव्य लग रहे, बाबा ने कहा था। तो फिजिकली भी हमारे, न केवल ड्रेस, लेकिन हमारे चेहरे पर चमक आना शुरू हो जाता है, मन हमारे अलौकिक हो जाते हैं, खान पान चाल चलन सब परिवर्तन होने लगते हैं, है ना। हमारी जो धारणा है, पहले धारणा कैसी थी, किसी के अवगुण देखना, ये करना, पर चिंतन, बहुत सारे इसमें थे। तो उन गलत पुराने धारणाओं को बदल करके हमारी ईश्वरीय धारणाएं, दैवी गुण हो रहे हैं, धारणाएं कर रहे हैं, ये है मर जीवा जन्म। ठीक है, माना शूद्र पने के संस्कार से हम धीरे धीरे न्यारे हो गए, और फिर हम ब्राह्मण पने के संस्कार, स्वभाव, जिसको अलौकिकता कहते हैं, वो हमने अपने जीवन को सहज स्वीकार किया, और इतना अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है ना। हमको कहे वापस कि वापस उसी दुनिया में चले जाओ, वही खान पान, वही चाल चलन होगा? कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हमारे को सूट ही नहीं होगा, हमारी पर्सनालिटी को, डिवाइन पर्सनालिटी को सूट नहीं होगा। तो ये है हमारा मर्जीवा जन्म। तो बाबा ने उसमें कहा तुम्हारा मर्जीवा जन्म है, लेकिन मर्जीवा जन्म है, इसकी स्मृति स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्मृति रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसकी विस्मृति हो जाती है तो वो शूद्रपने के संस्कार जो है वो इमर्ज होने लगते हैं। तो बाबा ने मुरली में यही कहा ना कि जैसे स्मृति वैसी स्थिति। स्मृति से पहले क्या है? वृत्ति। जैसी वृत्ति वैसी स्मृति और वैसी स्थिति। स्मृति का आधार वृत्ति है। तो हमारी वृत्ति में, हमारे जहन में यही हो कि मेरा जन्म अलग है, मर गए हैं पुराने से और बाबा की गोद में जन्म ले चुके हैं। ये वृत्ति में रहेगी तो सदा स्मृति में रहेगी, और यही स्मृति हमारे स्थिति को अधर कुमार या कुमारी नहीं बनाएंगे, हाँ, ब्रह्मा कुमार या कुमारी। हम अधर शब्द को हम यूज करते कई बारी, लेकिन बाबा ने उसको भी आज मना किया, अधर कुमार कुमारी नहीं हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। जब ब्रह्मा के बच्चे हो गए, एक पिता है, बाकी सब बच्चे तो अधर कहाँ से आ गए, सभी भाई बहन हो गए ना। शिव बाबा के नाते से भी, निराकारी नाते से भी भाई भाई, और अलौकिक नाते से भाई बहन। तो ना अधर है ना, सब पूरा है, आधा नहीं है, सब पूरा है, ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो ये वृत्ति में यही रखनी चाहिए। तो ये रहा हमारा मर्जीवा जन्म। ये स्मृति में, वृत्ति में रखेंगे तो ही हम ट्रस्टी बन सकेंगे इजीली। हम यूं कह सकते हैं, ट्रस्टीशिप या ट्रस्टी बनने का जो आधार है वो है मर्जीवा जन्म की स्मृति, मर्जीवा जन्म की वृत्ति। मैं वो रचना नहीं हूं, मैं वो पूनम नहीं हूं, मैं वो नीलम नहीं हूं, मैं ब्रह्मा कुमारी रचना, मैं ब्रह्मा कुमार माथुर जी, है ना, ऐसा मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूं। वो वृत्ति रहेगी तो मेरे को ट्रस्टीशिप, मेरे अंदर वो नेचुरली स्वभाव इमर्ज होगा।
देखो बाबा ने ये कहा है, वृत्ति से प्रवृत्ति आ जाती है। मेरी वृत्ति में प्रवृत्तिपना है तो मेरे बच्चे, मेरी युगल, बाबा ने कहा ये रॉन्ग है, ये गलत है। जैसे ब्रह्मा बाबा तो गृहस्थी थे ना, माना लौकिक में जब दादा लेखराज थे तो लौकिक में गृहस्थी थे, इतना बड़ा परिवार, इतना धन संपत्ति। तो बाबा ने जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो मरजीवा का क्या अभ्यास किया? मरजीवा का क्या अभ्यास किया? जब भी अपने लौकिक संबंधी को देखते थे, अपने बच्चों को देखते थे, नारायण आत्मा, जशोदा आत्मा है, लिख लिख करके अभ्यास करते थे, क्योंकि पक्का करना होता है वृत्ति के अंदर। जब मैं अपने मदर को देखूं, मैं अपने पोतों को देखूं, जब मैं अपने युगल को देखूं, मेरे अंदर वृत्ति, ठीक है मुख से तो भाई बहन ब्रह्म कुमार कुमारी कह देते, वृत्ति में क्या है? वो प्रवृत्तिपना इमर्ज है या वो खत्म हो गया, न्यारा है? ये आत्मा है। ये रोल प्ले करने के लिए मेरे जीवन में आया है ना? ये मेरा जो युगल का ये रोल प्ले कर रही है, कर रहा है। मेरी युगल या मेरा युगल, ये वृत्ति से हमें खत्म करना है, तभी हम ट्रस्टी बन करके बाबा के हर कार्य को संभाल सकते हैं। तो इसके लिए बार बार बाबा ने अभ्यास किया था, ब्रह्मा बाबा ने लिख लिख करके, नारायण आत्मा, पुट्टू आत्मा, निर्मल शांता आत्मा है, जशोदा आत्मा है। और जो ज्ञान का चिंतन है ना, क्यों बाबा कहते हैं मनन चिंतन मंथन ये आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। बाबा की एक मुरली है मनन चिंतन मंथन का। मंथन जैसे भोजन को हम पचाते हैं तो वो भोजन खून बनता है, शरीर का भाग बनता है, और वही खून शरीर को शक्तिशाली बनाता है। कहते ना खून की कमी हो गई है, कमजोर हो गया है ना। तो ज्ञान को मैंने अब आत्मा का खून नहीं बनाया, आत्मा का नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हमने पचाया नहीं। तो बार बार हमें मनन करना पड़ेगा, इसका चिंतन, इसका अभ्यास करना पड़ेगा कि ये आत्मा है, ये आत्मा का रोल प्ले कर रहे हैं, पोते का, बेटे का, युगल का, बहन का, सासू माँ का, बहू का, ये रोल प्ले कर रहा है। चाहे वो रोल प्ले अच्छा करे या बुरा, ये इसका पार्ट है। मुझे अपना रोल प्ले करना है, क्योंकि मेरा रोल क्या है? मरजीवा जन्म, ब्राह्मण जन्म का। ये बार बार जितना अभ्यास करेंगे, वृत्ति में मेरी जो प्रवृत्तिपना है ना, वो समाप्त होंगे। ये प्रवृत्तिपना के कारण से आज जो बाबा ने कहा ना, मेरी युगल, मेरे बच्चे, मेरे पोते, ये सब आता है। और ये बहुत मेहनत है इसमें। जो अंतिम पेपर है ना, मैं और मेरा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, यही इसी पर आधारित है। तो ये मर्जीवा जन्म की स्मृति और वृत्ति से ही ट्रस्टीशिप, ट्रस्टी का भान आएगा। तो बाबा ने क्या कहा? ट्रस्टी का अर्थ क्या बताया? पहला पॉइंट क्या बताया बाबा ने? ट्रस्टी माना मेरापन नहीं। दूसरा बाबा ने कहा जो ट्रस्टी जो होगा वो निमित्त होगा, निमित्त भाव होगा। मैं निमित्त हूं, और जहां निमित्त है वहां पर निर्माण भाव जरूर आएगा, हम्बल, ह्यूमिलिटी। तो ट्रस्टी माना निमित्त। बाबा ने एग्जाम्पल बताया, जैसे कोई किसी को ट्रस्टी बनाते हैं, कोई बड़े बड़े जो होते हैं ना, कंपनी या एसोसिएशन या कोई, उसकी ट्रस्टी बनाते हैं। बाबा ने भी अपने धन संपत्ति को, खुद के कमाए हुए धन संपत्ति से काफी समय तक, काफी सालों तक यज्ञ चला। लेकिन एक ऐसा समय आया जब बाबा ने 5-6 माताओं बहनों को, यंग, जो आज बाबा ने कहा ना छोटे छोटे बच्चों को भी लायक बनाया ना। तो जब माताओं को, बहनों को 5-6 ऐसे दादियां थी, नाम तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता,
तो बाबा ने उनको ट्रस्टी बनाया और जो भी अपने धन संपत्ति जितने थे उसको बोला कि ये ट्रस्टी आप लोग को ये संभालने। उसके बाद से बाबा निमित्त बन गया। कभी भी मन में ये नहीं आया कि ये मेरा धन, मेरी संपत्ति, कभी नहीं। कई बार ऐसा सुनने में आता है, अफसोस की बात है ये, कि बाबा को हमने धन संपत्ति दी सेवा में, उस समय जोश में, बहुत नशे में था, ज्ञान के नशे में, स्थिति बहुत ऊंची थी और सचमुच में अच्छे ही भाव से बाबा के घर में अपना सफल करने के इरादे से धन दिया, संपत्ति भी दान की, जमीन दान की, जेवरे माताएं जेवर दान की। लेकिन धीरे धीरे जब वृत्ति परिवर्तन नहीं हुए ना, मरजीवा जन्म की वृत्ति और स्मृति नहीं रहे, तो क्या होता है, धीरे धीरे माया पकड़ लेती है उससे। फिर कहते हैं जो मैंने दिया ना वापस करो। अफसोस, अफसोस, जो मैंने दिया वापस करो। मेरा कहाँ, मेरा कहाँ, मेरा है ही नहीं। जब मैंने इस चीज को निमित्त, मैंने अपने आप को निमित्त समझा, तो मेरापन तो है ही नहीं ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने, मेरा शब्द तो कभी नहीं वृत्ति में आया होगा कि मेरी संपत्ति। नारायण दादा, बाबा के दादा लेखराज के लौकिक पुत्र, जब बेगरी पाठ शुरू हुई थी तो उनको ये लगा कि मैं अभी जाकर के बिजनेस करूं। उसने अपना हक मांगा बाबा से कि मैं तुम्हारा संतान हूं, मेरा हक है। बाबा ने दिया नहीं, बोला है ही नहीं मेरा, मैं तो समर्पित कर दी, ट्रस्टी हूं मैं। ये सब निमित्त बहने यही संभाल रहे। बाबा ने पैसे को हाथ नहीं लगाया जब से बाबा ने समर्पित हुए। माना ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा नाम पड़ा, ट्रस्टी माताओं बहनों को ट्रस्टी बना करके धन संभालने को दिया, यज्ञ संभालने को दिया। बाबा ने धन को हाथ नहीं लगाया। अब मेरापन नहीं रहा तो नारायण को कैसे देंगे? यदि मैं ब्रह्मा बाबा की जगह होते, मेरे मन में जरा तो आता, ये बच्चा तो मेरा है, उसका हक तो बनता है, आता। इसका मतलब मरजीवा की स्मृति नहीं, न ट्रस्टी पना की स्मृति। मेरा है ही नहीं ना, मेरा है ही नहीं, निमित्त हूं मैं। तो ट्रस्टी बनाया जाता है इसीलिए, ताकि मेरापन, दुनिया में इसलिए बनाया जाता है ट्रस्टी, ताकि मेरापन ना आए, मेरापन ना आए। तो ट्रस्टी है तो मैं निमित्त बन गई। ट्रस्टी माना निमित्त, जहां पर मेरापन ना हो। तो ये घर, ये परिवार, बच्चे, युगल, पोते पोती, कोई भी, ये घर संपत्ति मेरा है ही नहीं। किसकी है? बाबा की, बाबा को समर्पित। तो अब बाबा ने हम पर निश्चय किया कि बच्चे ट्रस्टी बन गए, ट्रस्टी बनाए जाते ना, तो बाबा ने हम पर विश्वास रखा, हम पर निश्चय रखा और कहा बच्चे अब ये परिवार मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं। सब बच्चे में बाबा के बच्चे, युगल भी बाबा के बच्चे हैं, पोते भी बाबा के बच्चे हैं, बच्चे भी बाबा के बच्चे हैं। तो अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है एज ए ट्रस्टी? आपको ट्रस्टी होकर के ये सबको संभालना है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ट्रस्टी होकर के संभालना माना, जिस तरह से एग्जाम्पल दिया बाबा ने, जिस तरह से तुम यज्ञ की सेवा करने आते हो सेंटर पे, आपको मान लो दीदी ने कुछ धन सौंपा और कहा कि मकान की रजिस्ट्रेशन करने जानी है। माताओं को कुछ धन सौंपा, चलो एनुअल फंक्शन आ रहा है, सेंटर के लिए कुछ खरीदारी करनी है। तो आप एक एक का हिसाब रखते हो कि नहीं रखते हो? ये मेरा पैसा नहीं, मेरा धन नहीं, एक एक का हिसाब रखते हो कि दीदी ये जरा भी हिसाब किताब में ऊपर नीचे होता है, चिंता बढ़ जाती है। अरे 5 रुपए का फर्क कहाँ से आया?
20 रुपए का फर्क कहाँ से आया, दोबारा हिसाब करते हो। क्यों? क्योंकि उस समय आपने समझा कि मैं निमित्त हूं, मैं ट्रस्टी हूँ, दीदी को मुझे हिसाब, ये दीदी की भी नहीं, ये बाबा का पैसा है, बाबा का धन है। करते हैं ना। एक माता है, कहती है कि शुरू से ही मुझे दीदी ने सेवा में यूज किया है। गुड़गांव का पहला सेंटर, जो सेक्टर 14 है ना, सेक्टर 14, वो दीदी सुदर्शन दीदी का, अभी तो है नहीं, शरीर छोड़ दिया। तो वहां पर उस समय तो गुड़गांव में माताएं भी बहुत कम थी, गांव थे ना उस समय। तो वो माता कहती है जब दीदी जाती थी सेंटर, तो मुझे सेंटर रख के जाती थी और मुझे कहती थी कि एक सप्ताह, मान लो 5 दिन रह करके आना है, तो 5 दिन का पूरा प्रोग्राम बता के जाती थी। यदि बीच में गुरुवार आया तो गुरुवार में क्या भोग बनना है, कितना बनना है, कितना कप चावल, कितना कप दूध, ये सारा हिसाब किताब सारा लिखकर देख कर जाती। और मुरली भी सुनाना, कोर्स कराना, साफ सफाई मिलके करवाना, ये सारा उनकी ड्यूटी थी शुरू से। तो मैंने कहा यदि मान लो जो दीदी ने नाम बताया उससे ज्यादा आ गया मानो, तो क्या करोगे? तो कहती थी कि मैं ना ऐसा बगैर पूछे कुछ भी नहीं करती हूँ। बगैर पूछे मैं किचन का एक सामान भी जितना बोला ना उतना ही मैं लूंगी, उससे एक्स्ट्रा नहीं लूंगी। यदि मुझे लग रहा है कि संख्या बढ़ रही है तो मैं फोन जरूर करूंगी। फोन नहीं उठाएगी मान लो कि मैं सबको थोड़ा थोड़ा दूंगी लेकिन उतने ये में है पूरा। ट्रस्टी से, ट्रस्टी। एक यज्ञ का एक चीज, एक पाए बगैर इजाजत के न उठाना। तो ये तो हमने सेंटर के हिसाब से हमने अपने आप को ट्रस्टी बनाया। तो ये लौकिक जो हमारा घर है, हमारा परिवार, जिसको प्रवृत्ति बाबा ने आज कहा, तो इसको भी आप ट्रस्टी होकर के संभालो। इसमें मेरापन क्यों आया? मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे पोते, मेरी युगल, मेरा युगल, नो, मेरा है ही नहीं। बाबा ने जो श्रीमत दिया है उस श्रीमत अनुसार उनको चलाना है। ये भी बाबा की अमानत है। हम हाथ उठा नहीं सकते, हम जोर से बोल नहीं सकते, समझा सकते, युक्ति से समझाएंगे जैसे बाबा ने श्रीमत में दी है, युक्ति से समझाएंगे। वो युक्ति क्या है? आपको चर्न करना है, आपको सोचना है, आपको निकालनी है ना। वो युक्ति से हमें करनी है, लेकिन मेरापन का भाव ना आए, मेरापन का भाव ना आए। मैं निमित्त हूं, ये चेकिंग करनी है। ये घर मेरा नहीं है। ये देखो, ये बहुत जड़ में है, भले हम यहाँ से समझ रहे हैं लेकिन अंदर जड़ में बहुत फैले हुए, बहुत ज्यादा खून का रिश्ता। बाबा ने ऐसे ही नहीं कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये अंतिम पेपर है। इसके लिए बड़ी मेहनत है, इसको हमें बार 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 अभ्यास करके देखो बाबा ने जो बोला हुआ है ये चेक करने वाले पॉइंट। जैसे ईश्वरीय परिवार को अनेक आत्माओं के संबंध व संपर्क में रहते हो, ईश्वरीय परिवार की अनेक आत्माओं के संबंध व संपर्क में रहते हो, वैसे ही लास्ट वाली जो सेंटेंस है ना, वैसे ही जिन आत्माओं की ड्यूटी मिली है, जिन आत्माओं की ड्यूटी मिली है उन्हों के साथ भी ऐसे ही संपर्क में आते व फर्क रहता है। ऊपर जो है ना जिसमें लिखा है जैसे ईश्वरीय, कहाँ पर है? फर्क आता है, हाँ, यहाँ से। जैसे ईश्वरीय परिवार की अनेक आत्माओं के संबंध व संपर्क में रहते हो, तो कैसा जब ईश्वरीय परिवार में जब आते हैं, ओआरसी आते हैं या आप लोग सेंटर में जाते हो, तो कैसे वो रूहानियत से, वो स्पिरिचुअलिटी से, वो अलौकिकता से आपस में बातचीत करते हैं, दीदी, भाई जी, बहन जी। तो ऐसे ही भाव और भावना जब मैं लौकिक के अंदर
जिसको हम लौकिक कहते हैं, लेकिन है नहीं लौकिक, हमारा अलौकिक हो गया है, उनसे जब बातचीत करते हैं तो ऐसा रहता है। ये हमें चेक करना है और चेक करके चेंज करना है। देखो बाबा ने कहा है प्रवृत्ति मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग की वृत्ति भी बिल्कुल ना हो। मैं प्रवृत्ति हूं बिल्कुल नहीं, मैं मदर हूं, मैं फादर हूं, नो, मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूं। वो मातापन का वो ना हो। देखो एक होता है जगत माता, जो मम्मा है, वो जगत माता है। जगत माता अलग है, माता जी अलग है। माता जी नहीं बननी है। माता जी, माताओं के संस्कार क्या होते हैं? घर गृहस्थी संभालना, है ना, चुगली करना, इनकी बहू की बात उसकी बहू की बात, अपने बच्चों का उनके बच्चों के साथ कंपेयर करना। सिर्फ माता जी की बात नहीं करी, पिताजी भी है इसमें। अपने आप को पिता के उस रोल में नहीं आना है। मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूं, मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूं। जगत माता अवश्य हूं, जगत पिता के रूप में मैं, जैसे हनुमान जी है वो सबका रक्षक है, लोग ऐसा, उस हिसाब से जगत पिता जो है, तो ब्रह्मा बाबा जगत माता तो मम्मा है। लेकिन अलौकिक रूप से जगत माता माना सब आत्माएं मेरी है, सब आत्माओं को सकाश देना है। लेकिन माता जी अलग है। उस वृत्ति से उभर करके आएंगे तब हम ट्रस्टी बन सकेंगे। और ट्रस्टी माना निमित्त, ये आप समझ के चलो, घर के घर का एक एक चीज आप देखो। कभी आपका खुद का मोबाइल, अरे मोबाइल ही देखो, एक एक चीज का मोबाइल ही देखो। कहीं मोबाइल गुम हो जाता है, कहाँ है, उसको ढूंढने में ही इतना परेशान होने लग जाता है। फोन तो नहीं आया, अरे ठीक है कोई बात नहीं, है ना। घर की एक एक चीज को आप देखो। मेरी वृत्ति जाती है, ये बाबा का है। घर में जितने भी संबंधी है, ये मुझे संभालने के लिए मिला है। बाबा ने कहा ना कि छोटे छोटे बच्चों को, यज्ञ के अंदर छोटे छोटे बच्चों को बाबा ने जैसे संभाला और उसको लायक बनाया ना, लायक बनाया ना। क्योंकि यज्ञ के अंदर, जैसे हम लोग, जैसे रचना बहन ने मुझे बताया, परिचय में दिया कि हॉस्टल में थे। हॉस्टल में मैं खुद जब मैं 12 साल की थी, 8th क्लास में थी, तब मैं गई। उसके बाद 13 14 15 साल में वहां रही हूँ। कॉलेज की पढ़ाई वही पूरी की है मैंने, ठीक है ना। कॉलेज की पढ़ाई, अब कॉलेज की कन्या इतनी बड़ी हो गई तो फिर उनको भी ड्यूटी देंगे, कुमारियों को संभालो। वहां पर कोई ऐसा बाहर से टीचर मंगाए, समर्पित भी बहुत कम थे उस समय। खाना बनाने के लिए, उस जमाने में खाना बनाने के लिए 2-4 कुछ ऐसी बहनें थी जो, जिसको खाना बनाना आता था, जो उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो खाना वो लोग बनाते, हम लोग मदद करते थे, सब्जी काटना, रोटी बेलना, इन सब में हमारी ड्यूटी, हमारी सेवा लगती। हर कन्या की कोई ना कोई सेवा होती थी बाबा के घर में। तो हमारे को ड्यूटी मिली, एक फ्लोर में 50 कन्या, ऐसे 3 फ्लोर थे, तो 50 50 50 150। तो मुझे 12 क्लास से ही ड्यूटी मिल गई एक पूरे फ्लोर को संभालने, जिसमें 50 कन्याएं थी, जिसमें 6 से लेकर के 12 कॉलेज तक थे। अब मुझे ट्रस्टी बनाया गया और मैंने निमित्त भाव से संभाला। जैसे बाबा ने कहा, छोटे छोटे बच्चे यज्ञ के अंदर आए, उसको निमित्त बन करके संभालना। और उसमें कितना अटेंशन जाता है कि ये आत्मा का कल्याण हो। ये मुरली सुनने जाए, 5:30 बजे मुरली होते थे, 3:30 से 4 मेडिटेशन, 4 बजे नहा धो करके 5:30 बजे तक आना। स्कूल ड्रेस पहन करके आते थे, क्योंकि 5:30 से 6, 6:30 तक मुरली, फिर उसके बाद नाश्ता पैक करके अपना स्कूल के लिए एक शिफ्ट का निकल जाते थे। तो हमारी ड्यूटी होती थी कि हरेक कन्या को अमृत वेला उठाना है। अमृत वेला का भाग्य ये इसे वंचित ना रह जाए।
ये ट्रस्टी, ये निमित्त, यदि इसमें मेरापन आता, अरे बच्चा है ना, थक गया है ना, कल लेट आए थे ना, तो मैं उठाऊंगी नहीं, सोने दो। तो क्या किया, जो मैंने श्रेष्ठ भाग्य उनको बनवाने में मदद करनी थी वो मैंने उठाया नहीं, क्योंकि मेरापन आ गया उसमें। ट्रस्टी कहाँ हुई? यहां पर भी कन्याओं की ट्रेनिंग चल रही है। मुझे निमित्त बनाया दीदी ने, बाबा ने, ट्रस्टी। हर एक कन्या के साथ मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहनी पड़ती है, तो प्यार से भी चलाना पड़ता है, जैसे कुमारियों को चलाया। अमृत वेला मिस किया तो मैं पूछूंगी जरूर, मिस नहीं करना, स्ट्रिक्ट रहूंगी। ये भी पूछूंगी बीमार, ये नहीं प्यार जताऊंगी अरे गले लगाया कोई बात नहीं, नहीं। मुरली के लिए मुझे उठाना है सबको। मैं ट्रस्टी हूं, किस बात की ट्रस्टी? कि ये कन्या, ये बच्ची, ये बच्चा बाबा ने मुझे दिया है लायक बनाने के लिए। कौन से लायक? दुनिया वाली लायक नहीं। बाबा ने आज क्या कहा, आज की मुरली में क्या कहा? कि उसको सेवा के लायक बनाना है। सेवा के, दादियों को सेवा के लायक बनाया ना, यज्ञ संभालने लायक बनाया ना बाबा ने। छोटे छोटे दादी गुलजार इतने छोटे छोटे उम्र में आए, सारी दादियां बहुत छोटे छोटे उम्र में आए, पाला पोसा और पढ़ाया भी। स्कूल का जो एकेडमिक स्टडीज है वो भी दिया बोर्डिंग के अंदर। ये ट्रस्टी से जब देते हैं तो ये बहुत हेल्दी होकर के आत्मा निकल के आती है। यही चीज हमें अपने जो लौकिक संबंधी है, बच्चे हैं, उसको संभालते हुए ट्रस्टी होना है। वो मेरापन का भाव ना आए, मेरापन का भाव ना आए, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा कि जैसे देखो हर चीज को संभालने के लिए ट्रस्टी मुकर्रर किए जाते हो, तो यह भी ऐसे समझकर चलो, यह जो हद की रचना, हद की रचना बाप दादा ने ट्रस्टी बनाकर संभालने के लिए दी है, वह मेरी रचना नहीं, लेकिन बाप दादा द्वारा ट्रस्टी बन इसको संभालने के लिए निमित्त बनाया है। इसको संभालने के लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। मेरी ड्यूटी है, मेरी ये सेवा है, मेरी प्रवृत्ति नहीं। मेरी रचना अवश्य है, जब वो लौकिक में थे तो मेरी रचना थी। अब मैं अलौकिक मर जीवा बन गई, अब ये मेरी रचना नहीं, मैं निमित्त बन गई हूं। ट्रस्टीपन होना चाहिए, मेरापन नहीं। इस बात का, ये अंदर की जो वृत्ति है ना, इसको मुझे बार बार चेंज करना है, चेक करना है, चेंज करना है, चेक करना है, और जब एकांत में बैठ करके, अकेले में जब हम बैठ करके योग करते हैं, इसका बार बार अभ्यास करने। खास करके आप सभी घर गृहस्थ में रहने वाले ब्रह्म कुमार कुमारियां, मैं माता या भाई नहीं बोलूंगी, उनकी बड़ी जिम्मेवारी है, उनकी बड़ी जिम्मेवारी है। हमको तो पहले से बाबा ने कुमार कुमारियों को बोला वरदान मिला है, जिम्मेवारी हमारी और है, हमारी भी जिम्मेवारी है, लेकिन आप लोगों की डबल जिम्मेवारी है, ठीक है ना। तो एकांत में बैठ करके बार बार ये अभ्यास करना पड़ेगा कि मेरी ये मर जीवा जीवन है, मैं ब्रह्मा कुमार हूं, फरिश्ता बनने वाली ब्राह्मण सो फरिश्ता, शूद्र पने का स्वभाव संस्कार ना आए। ये मेरा बच्चा नहीं, बाबा का बच्चा है, बाबा ने मुझे संभालने के लिए दिया है। आप ये सोचो, ये जो घर है ना जिसमें आप रह रहे हो, ये यज्ञ का एक कमरा है, ओआरसी के किसी बिल्डिंग का एक कमरा है, ठीक है। और उस कमरे में बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है कि 4-5 मान लो आपके घर में बच्चे हैं या मेंबर्स है घर के, इसको लायक बनाने के लिए, ईश्वरीय सेवा के लायक बनाने के लिए मुझे जिम्मेवारी दी है। तो मैं घर में नहीं हूं, मैं यज्ञ के अंदर हूं। ये घर भी यज्ञ का पार्ट है, क्योंकि मेरा है ही नहीं, मेरा नहीं तो किसका है? बाबा का। बाबा माना यज्ञ का मालिक। तो यज्ञ का ओआरसी का एक कमरा है, और ये जो बच्चे हैं, ये बच्चों का कार्यक्रम भी चल रहा है, शुरू हुआ चिल्ड्रंस कैंप,
चिल्ड्रंस कैंप में आए हैं, तो इन्हों को मुझे संभालना है, इन्हों को मुझे युक्ति से ज्ञान युक्त तरीके से, प्यार से, ईश्वरीय अलौकिक प्यार से लायक बनाना है। इसमें ट्रस्टी में दो बातें आती हैं। एक तो ज्ञान युक्त योग युक्त तरीके से मुझे समझाना है, ईश्वरीय प्यार अलौकिक प्यार, उसमें लौकिक प्यार न झलके, प्यार हो, लौकिक प्यार का वो जो भाव न चले। वो प्यार, लौकिक प्यार तब झलकता है जब मेरापन आता है। ठीक है, तो पहली बार यदि मान लो मेरे निमित्त मुझे बाबा ने बनाया और उस निमित्त बने के आधार से उस बच्चे को धीरे धीरे मैंने लायक बनाया, बच्चे हो या बहू हो या पोते हो या युगल हो, जो भी है, कोई भी आत्मा, और वो निमित्त और वो लायक भी बन गए, बाबा को पहचानने लग गए, बाबा की सेवा में लगने में भी वो सक्षम होने लगे, तो उसमें मैं खुश हो जाऊं, ये भी ट्रस्टी बनने में नहीं आता। थैंक यू बाबा, अहो सौभाग्य मेरा, बाबा ने आपने मुझे लायक समझा और आपने मेरे द्वारा इतना अच्छा बना दिया। वो एक्सेप्ट न करे, देखो मैंने बनाया, बोलने में तो आगे बाबा ने किया, लेकिन मन ही मन देखा मैं कितने लायक हूं, मैं कितनी अच्छी हूं। जब लायक बच्चे बन जाते हैं तो ये भाव ना आए एक्सेप्ट करने का कि नहीं मैंने किया है, अंदर ही अंदर वो ना आए। और यदि मैंने सचमुच में निमित्त बन करके उस मर्जीवा भाव से मेरेपन की भावना ना रख करके मैंने पालना किया, वो सब कुछ संभाल किया, फिर भी वो बच्चे के भाग्य में नहीं था, उस युगल के या उस बहू के भाग्य, उस आत्मा के भाग्य में नहीं था, तो और वो उसका पाठ ही अलग हो गया, वो कहे कि नहीं मैं तो इस पाथवे में नहीं जाऊंगा, जाऊंगी, मुझे शादी करना है, फिर भी आप अफसोस नहीं होंगे, ये भी ट्रस्टी है, ये भी ट्रस्टी है। आप दुखी हो गए, हाय मैंने इतना मेहनत की, मैंने निमित्त भाव से किया, निमित्त भाव से की नहीं, आप अफसोस हुआ माना निमित्त भाव था ही नहीं। जिसके मन में निमित्त भाव है वो अफसोस हो ही नहीं सकता, ना एक्साइटमेंट ना अफसोस। वाह 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 मैंने किया, देखा हो गया ना, बाबा ने कहा ना निमित्त बन के करो तो ऐसा होता है। ये आपने एक्साइटमेंट, आपने एक्सेप्ट किया उस चीज को और एक्साइटमेंट में आ गए, और वो बच्चा जिस हिसाब से बाबा बोलते वैसे नहीं निकल के आए। कई बाबा के बच्चे हैं बुद्धि से समर्पित, जिसकी कन्या या जिसके बच्चे नहीं चलना चाहते ज्ञान में, वो कहते मुझे शादी करनी है, तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं। तो उस समय आप ये नहीं सोच सकते कि देखो मैंने संभाल ठीक नहीं की, शायद मैं ट्रस्टी नहीं बन, ठीक से नहीं बन पाए, ये गिल्टी, ये अफसोस बना भी ट्रस्टी बना नहीं कहेंगे। ठीक है, दोनों बातों में ट्रस्टी माना सिंपल वे, न्यारे, न्यारे, मेरेपन से न्यारे। जहां मेरापन आता है, न्यारा नहीं है, वह अफसोस भी होगा तो एक्साइटमेंट भी होंगे। देखा मेरे बच्चे, देखा मेरे बच्चे, देखो कैसे हो गए। दोनों ही नहीं होंगे, न्यूट्रल रहेंगे, खुशी होगी बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। ये है ट्रस्टीशिप की निशानी। क्लियर है? जी, वेरी नाइस। सुनैना मैम, एक क्वेश्चन आया हुआ है, कैन यू रीड इट, और मैं आपको, नहीं तो मैं आपको पढ़ देती हूँ। हाँ, ये लास्ट वाला, बच्चे चिप्स कोल्ड ड्रिंक के लिए, ये वाला है। हाँ जी जी। कोल्ड ड्रिंक के लिए पैसे मांगे तो थोड़ा लगता है कि बाबा का पैसा है, क्या करें। इसमें आप लोग क्या करो, आदत भी तो आपने डाली है ना, आदत भी तो आपने डाली है ना, उस मेरेपन के भाव से आपने आदत डाली है, बीज मैंने बोया है, धीरे धीरे इस बीज को भी खत्म करना मेरा कर्तव्य है। धीरे धीरे, एकदम अचानक से नहीं, वो जिद्द में पकड़ में आएगा। चिप्स से अच्छा, चलो आपने, आजकल हमारी मदर भी ऐसे ही करती है अपने पोतों के लिए, तो मैं कहती हूँ मामा आप गुरुवार का भोग ले जाओ,
गुरुवार को तो भोग लेकर के आते हैं, अमृत वगैरह लेकर के आते हैं, भोग बड़े प्यार से खाते हैं। लेकिन ये चिप्स का जो चक्कर है, कोल्ड ड्रिंक का जो चक्कर है ना, ये हमने ही बोया है। तो धीरे धीरे उनको घर में ही चिप्स बना के खिलाओ ना, और ये धीरे धीरे आपको समझाना पड़ेगा, वही निमित भाव से, वही मेरेपन के न्यारे, मेरेपन से न्यारे होकर के, बच्चा आजकल चिप्स में ये हो रहा है, कुछ युक्ति रचो। यही मैं कह रही, युक्ति रचो। आजकल चिप्स में ये फैट आ रही है, कहीं यही कहीं मिलावट है या कहीं है, युक्ति से घर का खाना बाबा को भोग लगा करके स्वीकार, यही तो संभाल करना है। जो बीज आपने बोया है धीरे धीरे उसको निकाल करके उसी तरह आपको बनाने के लिए थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत भी करें, चिप्स अपने घर में बना करके खिलाओ, कुछ अच्छे ड्रिंक्स बनाओ, फ्रेश ड्रिंक्स। आजकल कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा फ्रेश ड्रिंक्स का बहुत जमाना हो रहा है। ठीक है, कभी कभार चलो बहुत जिद कर रहा है तो चलो ठीक है, लेकिन उनके मन में उनको परिवर्तन करना है, उनकी वृत्ति को धीरे धीरे परिवर्तन करने की मेहनत, यही तो है ट्रस्टीपन, यही तो है मेहनत हमें करनी है। ठीक है ना। तो बीज जो हमने बोया है, उस आदत को जो हमने डाला है, उस आदत को ठीक करना भी हमारी जिम्मेवारी है। घर में बनाए कुछ अच्छा, इससे और बेटर बना के करे। साउथ इंडिया में जाओ, कोई भी चिप्स खरीद के नहीं खाते, घर में माताएं केले के चिप्स बनाते हैं, बच्चे कोई जिद नहीं करते, केले के फ्रेश चिप्स बनाते हैं, ये करते हैं। मैं जब इंदौर में थी, मेरे को नई नई चीजें सीखने का बड़ा शौक था, तो हमें चिप्स बनाना, पापड़ भी बहुत बेले, मतलब वो फिजिकल पापड़ भी बेले हम लोगों ने, बाहर के पापड़ नहीं खाते थे। तो अभी तो खैर सब कॉमन सी हो गई है, लेकिन चिप्स बनाना तो घर में मैंने नया एक्सपेरिमेंट किया, तो केक बनाना भी सीखा। तो उस समय पर केक का, बर्थडे केक वगैरह तो मैं बनाती थी, सचमुच में हाथ टेस्टी था। थैंक गॉड बाबा ने हाथ टेस्टी बनाया। कभी कई बार बाय चांस बनाते थे तो बहुत टेस्टी निकल के आते थे। तो घर के बच्चे बोले हमें ना दीदी का या बुआ का चिप्स खाना है, इनकी चिप्स बड़े टेस्टी है, तो उसमें चटपटा डाल के ये करके, तो ऐसे बनाए। केक कहते कि जो दीदी बनाती है केक, मेरी बुआ बनाती है, जो मेरी छोटी बहन बनाती है, वो केक बहुत अच्छा है। तो आपको ऐसा थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा युक्ति रच करके उसको धीरे धीरे ठीक करना पड़ा, एकदम अचानक नहीं होगा, तो ये धीरे धीरे। एक क्वेश्चन और आया है, क्या लिखा है? बच्चे आजकल पलट के जवाब देते हैं। हाँ, ये सब होगा, संस्कार है ना आत्माओं के, पुराने संस्कार, ये सब होगा। उसको प्यार से, युक्ति से देखो। आपकी जब वृत्ति बदलेगी ना, आप यदि जब आप देखो आपने किस किस भाव से बोला, देखो दादिया, ये सब वृत्ति की बात है। आप शुभ वृत्ति रख करके आप शुरू करो, उन आत्माओं को दृष्टि देना शुरू करो आत्मिक भाव से। पूरे दिन पर के हमने कन्याओं को एक होमवर्क दिया था, रोज का प्रैक्टिकल होमवर्क और थ्योरी होमवर्क देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक दिन होमवर्क दिया कि आपने कितनों को आत्मिक भाव और आत्मिक दृष्टि से देखा। आप घर में एक प्रैक्टिकल अभ्यास करो, हर एक को, खास करके जो इस प्रकार के बच्चे हैं, उद्दंड जिसको कहते हैं, उनको आत्मिक दृष्टि, बहुत शुभ भावना, शुभ कामना, आत्मिक वृत्ति से, अरे इसका नेचुरल स्वभाव पलट के जवाब देना नहीं है, आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम। वो आत्मा के अंदर वर्तमान स्वभाव को ना देखो, उस आत्मा की जो ओरिजिनल आत्मा का 7 संस्कार है ना, 7 गुण, उसको देखो। ये आत्मा कितना शांत स्वरूप है, प्यार। वो बोलने दो पलट के, लेकिन आपकी वृत्ति चेंज ना हो, आपकी दृष्टि, आपकी भावना चेंज ना हो। वो धीरे 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 वो वृत्ति आपकी कैच करेगी। और खास करके अमृत बेला, नुमा शाम के समय, ऐसे सब आत्माओं, यही तो पालना है। और क्या पालना है, संभालना। इसको कहा संभालना, फिजिकल संभालना तो है ही है, आत्मा का संभाल करना क्या है, एक एक आत्मा को पवित्रता की दृष्टि देना, बाबा से अमृत बेले, बाबा से वो फरिश्तेपन के सकाश बाबा के द्वारा मिलाना। मैं यहाँ से दूर बैठे घर को, दूर बैठे अमेरिका, लंदन,
यूरोप सब जगह भेज सकती हूँ, तो ये तो आपके पास है। हाँ, ये हमारे जो लौकिक ब्रदर, तो वो शुरू में अमृत खा करते थे, तो अभी भी उनको उठने का है, लेकिन उतना नहीं योग कर पाते। तो उनको देख करके, देखो मैं आपको बता रही हूँ, बच्चे देख देख के सीखते हैं, बच्चे वाइब्रेशन ज्यादा कैच करते। वो भैया उठ जाते थे, उठ तो जाते हैं, लेकिन योग करते तो नींद आती है, लेकिन उठ जाते। तो एक दिन अचानक ये उठा, तो बच्ची की भी नींद खुल गई, तो देखा ये पापा तो बैठे हुए बेड के अंदर, भले आंखें बंद। तो कहा सवेरे उठ के, पापा आप रात को क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मैं मेडिटेशन कर रहा था। तो अच्छा मैं भी करूंगी, मुझे रात को उठाना। तो मैंने कहा मेडिटेशन रात को उठ के, रात को मानो उनके लिए तो रात ही होता है, 4 बजे 4:30 बजे। फिर मैंने कहा जल्दी सोना पड़ता है, 9:30 बजे सोना पड़ता है। तो बोले बुआ मैं ना रात को 9:30 बजे सोऊंगी, मुझे ना पापा 4 बजे उठाएंगे। बच्चे देख करके सीखते हैं, दादी योग कर रही है, आप फायदा, ये फायदा लो आप। योग से क्या फायदा है? कंसंट्रेशन पर, ये है संभालना। आप जो जिस तरह से बोलोगे, जिस तरह से करोगे, जिस तरह से देखोगे, वो बच्चे सीखते हैं। चाहे बड़े बच्चे, छोटे बच्चे ज्यादा सीखते हैं। बड़े बच्चों के अंदर थोड़ा सा संस्कारों में कड़कपन आ जाता है, लेकिन वो भी आपकी शुद्ध वृत्ति से धीरे धीरे ठीक होगा। शुद्ध वृत्ति, अमृत वेला विशेष, ऐसे उदंड बच्चों के लिए भी विशेष सकाश देना, यही तो संभाल करना है आत्मा की। ठीक है, क्वेश्चन एक और है क्वेश्चन। और है, कनेक्टेड ही है, युगल को कैसे समझाएं? देखो बाबा ने एक बार कहा था, आपने समझाया हुआ होगा ना, वाणी से, ज्ञान से समझाया हुआ होगा। हाँ, जब जब समझना होगा समझेंगे, लेकिन बाबा ने कहा हुआ था जब वाणी से काम ना हो तो संकल्पों की शक्ति का उपयोग करो। आप बोलेंगे दीदी बहुत समझाया, बहुत किया, मानते ही नहीं है। तो कहा, बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है अव्यक्त मुरली में, संकल्प शक्ति ज्यादा शक्तिशाली है वाणी की शक्ति से। संकल्पों की शक्ति का उपयोग करो। मीठा बोल बोलना है उनके साथ, उनकी भी रुचि का, हमें थोड़ा सा युक्ति है, सारी बातें युक्ति। हमारा इंटेंशन उस आत्मा को बाबा की तरफ करने का है, लेकिन वो कार्य हम वो कर रहे जो उसके पसंद के हैं। लेकिन वृत्ति हमारी इंटेंशन प्योर है, ताकि वो बदले, ताकि हमारी बात भी वो माने एक न एक दिन। हम ये बोल सकते हैं चलो मैंने उस दिन आपकी बात मानी थी, आज तो मान लो, चल लो सेंटर, हो सकता है ना ऐसा। ये युक्ति है, बाबा युक्ति भी बताएंगे धीरे धीरे, लेकिन संकल्पों की शक्ति का उपयोग करते हुए। हम सिर्फ वाणी वाणी उपयोग करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे संकल्प शक्ति उतनी शक्तिशाली नहीं है ना। तो वाणी को बहुत यूज करते हैं, वाणी तो बहुत शक्तिशाली, जोर से बोलेंगे, कभी प्यार से, तो कभी रूठ के, तो कभी व्यर्थ। तो अब वो तो हम सोचते कि हम ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन सारा पावर तो यहाँ से है ना। तो ये चीज ध्यान रखने की है। और कोई प्रश्न है? हो गया? आई थिंक हो गया। सब क्लियर है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा समझाया आपने। वेरी प्रैक्टिकल। ओके, थैंक यू आप सबका। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। दीदी एंड थैंक यू बाबा, इन्होंने आपको निमित्त बनाया हम लोगों को। बाबा ने निमित्त बनाया। 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, फिर वाइंड अप। ओके। चलिए हम सभी थैंक्स करते हैं दीदी का।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी। ओम शांति। शुक्रिया दी। ओम शांति। ओम शांति ओम दी, शांति थैंक दीदी। यू दी। ओम शांति।